अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, मॉर्निंग मॉर्निंग में मैंने जल्दी उठ गई थी तो नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने ये आटा वगैरह बना के रखा, बच्चों को उठाया, स्कूल भेजा बच्चों को। और ये रोटियां वगैरह बनाई मैंने। एक तो माशाल्लाह हमारे आजकल गैस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और यकीन करें सुकून से खाना बन रहा है। और सुनाएं आप लोग, क्या हालचाल है? आज बच्चों ने बोला था अम्मी हमें ना बाहर का खाना खाना है। मैंने कहा नहीं, बाहर का खाना, आजकल मौसम देखा है कैसा हो रहा है, और ना मौसम की तब्दीली की वजह से ना यकीन करें हर घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। गला ख़राब, बुखार, किसी को क्या प्रॉब्लम, ये जो नज़ला ज़ुकाम जो होता है ना, फ्लू ये होता है ना, ये बड़ा ही क्या कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बीमारी है, यकीन करें। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके घर में कौन कौन बीमार है। हमारे घरों में तो काफ़ी, जैसे फैमिलीज़ में काफ़ी ये मसला चल रहा है नज़ले ज़ुकाम का, गला ख़राब का। यकीन करें कोई बच्चा नहीं है जो इस बीमारी की लपेट में नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरअसल ये टोटके वगैरह करती रहती हूँ बच्चों के साथ। कभी शहद वगैरह बच्चों को चटा दिया, जैसे शहद, और ये रेमेडी बहुत अच्छी होती है गले वगैरह के लिए ना। शहद एक चम्मच हम ले लें शहद, फिर उसके ऊपर वो करें, हल्का सा कुटी हुई काली मिर्ची डाल देती हूँ मैं, और ना अदरक का जो एक दो ड्रॉप है ना वो डाल देती हूँ पानी निकाल कर ना, और वो बस बच्चे को पिला देती हूँ। फिर ये है कि वो बच्चा ना पानी नहीं ऊपर से देती ना, फिर एक घंटा तो फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ। अच्छा जी, मैं ना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मेरे ना अभी चलते हैं देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है मुझे। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ना, काफ़ी दिनों से मेरे ना तबीयत ख़राब थी, तो वो मेरी तबीयत ना अभी तक ठीक हो ही नहीं रही थी। बस मेडिसिन खा रही थी मैं, उससे ना इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कहा, तो फिर इनके पापा ने बोला कि डॉक्टर ने भी फिर यही प्रेजेंट किया कि आप ना जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगी तो फिर नहीं होगा ये। तो फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास, वेट कर रही थी, और बच्चे स्कूल वैसे ही गए हुए थे। तो ये नज़दीक ही हमारी क्लिनिक है, माशाल्लाह एरिया हमारा काफ़ी है इस बात के लिए ना बहुत अच्छा है कि हमारी नज़दीक क्लिनिक्स हैं जो है ना वो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। तो फिर मैं गई थी और फिर डॉक्टर की रिसिप्ट बनवा कर मैं वेट कर रही थी कि डॉक्टर को मैंने दिखाना है। और ये जो नर्स थी वो कह रही थी कि रिसेप्शन पे जो थे, तो कह रही थी कि आप वेट करें तो डॉक्टर आने वाली हैं। मेरे साथ साथ और भी पेशेंट्स बैठे हुए थे जो डॉक्टर का वेट कर रही थी। और फिर मैं बारी का इंतज़ार कर रही थी, तो बस वो साथ वाली बैठी हुई थी तो वो मुझे बता रही थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है और मैं इसलिए यहाँ डॉक्टर के पास आई हूँ। तो वो अपने मसले मसाइल बता रही थी और मैं इसकी स्टोरियाँ सुन रही थी, और बहुत ज़्यादा मैं वो फ़ील कर रही थी कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फिर मेरी बारी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, मेरी बारी आ गई और मैंने डॉक्टर के से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और फिर मैंने मेडिसिन ली। साथ ही मेरी रिपोर्ट भी आ गई थी, डॉक्टर मुझे साथ साथ ही रिपोर्ट दे दी मुझे डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी जो किडनी है ना लेफ़्ट वाली, तो उसमें स्टोन्स हैं। इसलिए कहूँ कि मैं मेडिसिन भी खा रही थी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर इसलिए डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बता दिया कि आपकी जो लेफ़्ट वाली किडनी उसमें स्टोन्स हैं। और फिर मैंने प्रिस्क्रिप्शन ली और मेडिकल स्टोर से मैंने कुछ दवाइयाँ ली और घर की तरफ आ गई। सारा काम पड़ा हुआ था, दरअसल ये अल्ट्रासाउंड करवाना था तो कोई खाना वाना नहीं खाना था, इवन के चाय वगैरह भी नहीं पीनी थी। तो तकरीबन 12 बज रहे थे, तो फिर मैं सारा काम वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने घर आके काम किया और किचन पहले समेटा, इसलिए कि बच्चों को स्कूल की टाइमिंग भी हो गई थी कि छुट्टी का टाइम हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी बस घर का काम ख़त्म किया और बच्चों का फिर खाना वाना रेडी किया।
और बस ऐसे ही वक्त गुज़रता गया और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। लेकिन ना फिर वही है ना कि जब तबीयत ख़राब हो ना तो फिर रेस्ट भी कई किया हुआ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी। तो ना मैं बस यही कह रही थी कि मेरी तबीयत सेट नहीं है, लेकिन बच्चों ने भी कहा कि अम्मी हमें सामान लेना है। बच्चों ने ना मेरे थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान भी लेना था, तो मैंने कुछ घर के सामान भी लेना था। और आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो घर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मैंने क्रॉकरी भी थोड़ी बहुत लेनी थी। रमज़ान शरीफ में ये है कि थोड़े बहुत नए नए बर्तन होना तो फिर अच्छा लगता है। और अगर आप लोग कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोग रमज़ान शरीफ किस तरीके से गुज़ारते हैं। बच्चों मेरे माशाल्लाह बच्चे 2 बड़े हैं और छोटी बेटी है ना, तो वो बड़े बच्चे जो बड़े शौक़ से रोज़ा रखते हैं। इनके बाबा भी बहुत शौक़ से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में ना सब बहुत शौक़ से रोज़ा रखते हैं। और ये है कि इबादत वगैरह भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी होते हैं ना कि घर में रोज़े की तैयारी, तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ होती है मैंने देखी हैं, रोज़ों की तैयारियां ऐसे कर रहे होते हैं कि बस रोज़ा आया है और हमने बस रोज़े रखने नहीं हैं, लेकिन वो तैयारी उनके घरों में अफ्तारी का सामान ऐसे बन रहा होता है। और कि ऐसी तैयारी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं मैंने देखा है, वो इस तरीके से तैयारी स्टार्ट करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, शॉपिंगें करते हैं दूसरी के रमज़ान शरीफ आया है। लेकिन वो फिर उनके दस्तरखान भी माशाल्लाह ऐसे ही तैयार होते हैं, शाम को खाने पकवान ऐसे ही रेडी होते हैं कि इनके घरों में सबका रोज़ा है। लेकिन यकीन करें मैं हैरत से देखती हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता कहना, अब वो जाने, उनका अल्लाह ताला जाने, हम कौन होते हैं रोक टोक करने वाले। तो यकीन करें मैं देखती हूँ ना तो बस हैरान होती हूँ कि इनके घर में रोज़ा नहीं है और इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना कि बस पे क्या बताओ। ये एक बुराई की तरफ तो नहीं है, लेकिन एक हैरानगी की तरफ है। अल्लाह ताला अगर सॉरी अल्लाह मियाँ, अगर ये बुराई है तो हम सॉरी अल्लाह मियाँ। लेकिन ना बस ये कि मैं दरअसल ना रमज़ान शरीफ में मेरी रूटीन ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना बच्चों को जो खाना है ना हेल्दी फूड ही देती हूँ। सुबह सहरी में भी यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी देती हूँ। अच्छा जी, मैं बना रही थी खाना, खाने की तरफ आई और ये दोपहर को थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ था, वही मैंने बच्चों को गर्म करके दे दिया। फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे और फिर ये मैं शाम की तैयारी कर रही थी। तो ये दरअसल गले वाले थोड़े से मसले कर रहे हैं ना बच्चों को, तो फिर मैं डॉक्टर से ज़्यादा ना ज़्यादा दवाइयों से ज़्यादा मैं घर के टोटके करती हूँ। फिर मैं ये कि यखनी वगैरह मैं बना रही थी, मैंने कहा बच्चों को यखनी दूंगी, इनके बाबा को भी यखनी दूंगी, सब हम लोग ये चीज़ें खाते रहते हैं। यखनी वगैरह मेरे बच्चे ना इतना शौक़ से नहीं पीते। तो मैं बच्चों को ना बस क्या कहते हैं उसको, गुस्से से और डांट डपट के पिला देती हूँ ना। और मैं यखनी में ना इतना सामान नहीं डालती, जैसे उसको तड़का लगाना या उसको भून के पकाना नहीं, बस सीधा सिंपल यखनी बनाती हूँ। गोश्त को फिर बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, उसमें सिर्फ कुछ मसाले होते हैं। वो मसाले ऐसे हैं कि अदरक लहसुन और ये चीज़ें होती हैं, ज़ीरा वगैरह हो गया। इसके अलावा मैं यखनी में कुछ नहीं डालती। कभी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थोड़े से बहुत डाल के बनाने हो तो बच्चों को फिर बना कर दे देती हूँ। इवन कि मैं ऐसे ही बस बॉईल करके नमक डाल देती हूँ और वो पकती रहती है, तो वो बच्चों को मैं दे देती हूँ। सोया सॉस और चिली सॉस अगर थोड़ा बहुत एंड में जब वो उनके बाउल में डालती हूँ तो फिर हल्का फुल्का ड्रॉप डाल देती हूँ। वैसे मैं ये चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं वो बना रही हूँ सब्ज़ी। रात को मैंने कल ली थी, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लेकर आई थी, अदरक वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो फिर वो जो क्या कहते हैं उसको, मोंगरे, आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भी, मुझे तो मोंगरे ही बोलते हैं। हमारे यहाँ पे एरिया में सब मोंगरे ही बोलते हैं और कुछ मूली के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे में वो मैंने रात को अपने हस्बैंड के साथ मिलके, बच्चों के साथ मिलके, मेरी ड्यूटी सिर्फ लेनी और पकानी होती है। ये सब्ज़ी जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बनाते हैं, जैसे ये ग्वार फली हो गई और ये हो गया, ये मैं नहीं बनाती। मैं कहती हूँ भी पकाऊंगी मैं, ये दरअसल ये वाली सब्ज़ी ना मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो मैं कहती हूँ भी मैं पकाऊंगी तभी
जब आप लोग मुझे ये सब्ज़ी कटिंग करके दे देंगे। तो बस वो रात की सब्ज़ी कटिंग की हुई थी, तो फिर पकाने में इतना टाइम नहीं लगा। मैंने बस साथ ही फिर यखनी रख चढ़ा दी। फिर उसके बाद मैंने ये सालन की तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, ये नाइफ़ देख रहे हैं आप, ये नाइफ़ मुझे एज़ अ गिफ्ट मिली है। शायद मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था। ये 2 नाइफ़ है मेरे पास, ये मुझे एज़ अ गिफ्ट मिली हैं। ये मेरा ख़्याल दुबई की नाइफ़ है। ये मुझे मेरी सिस्टर ने दी है, लेकिन मेरी सिस्टर अगर मेरा व्लॉग देख रही है तो मुझे ये नाइफ़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये बहुत ही इसलिए अच्छी नहीं लगी, ये नाज़ुक बहुत है, ये नाज़ुक हसीना है समझ लें। इसके साथ कुछ भी सख्त जो हार्ड चीज़ होती है ना, वो कटिंग कर ही नहीं सकते। बस वो ऐसा लगता है कि जैसे उसका ना जो पीछे वाला हैंडल है हाथ में आ जाएगा और जो छुरी है वो अलग हो जाएगी, रह जाएगा। तो फिर वो है कि सख्त चीज़ें मैं नहीं काटती। ये कि इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में जो फ्रूट चाट वगैरह बनाएंगे वो उसके साथ शायद अच्छी बन जाए। तो फ्रूट्स तो वैसे भी सॉफ्ट ही होते हैं, सख्त नहीं होते। ये है कि ये अगर वाटरमेलन वगैरह कटिंग किया ना तो ये वाकई कंफर्म है ये टूट जाएगी। तो ये 2 नाइफ़ है, लेकिन प्यारी बहुत है, नाजुक सी हैं और प्यारी बहुत है। मैं ये कहती थैंक यू सो मच, इसने मेरी बिग सिस्टर ने मुझे मंगवा कर दी। ये नाइफ़ मुझे ना पसंद बहुत थी, बस एक है कि एज़ आ रखने के लिए, ऐसा यानी कि इसके क्या क्या कहते हैं उसको, बस शो पीस के लिए ये अच्छी है, बस वैसे नहीं केक वगैरह बंदा कटिंग कर ले। तो और अच्छा जी, मैंने ये सब्ज़ी के साथ ही यखनी चढ़ाई हुई थी, साथ ही मैंने खाना रेडी स्टार्ट कर दिया। और ये देखें, ये जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को टमाटर की प्यूरी बना के दिखाई थी, ये देखें बगैर फ्रिज के भी ये नहीं ख़राब होती, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने सिर्फ इसमें सिरका और स्ट्रिक्टर क्या कहते हैं हम लोग तो टाटरी ये डाला था। मैंने इसको अच्छे से पकते हुए डाल दिया था। मैं वो दरअसल किसी वजह से ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। और हमारे यहाँ पर एक तो लाइट इतनी ज़्यादा जाती है, यकीन करें बहुत ज़्यादा जाती है, तो फिर ना मोबाइल चार्ज नहीं होते क्या, तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकती। हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, यकीन करें कल भी जो सुबह मैं नमाज़ के लिए उठी हूँ तो लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो अज़ानें बाद में हुई हैं और लाइट पहले से गई हुई थी। जो सुबह की जो 5 बजे की शायद गई हुई थी लाइट, जो रात को यकीन करें 11:30 बजे के बाद लाइट आई है। और वही क्या कहते हैं ना, मतलब वीक में ये होता है कि संडे को मैं ज़्यादातर काम नहीं करती, बच्चे साथ होते हैं ना, तो मैं सैटरडे को ही सारे ये कपड़े वॉश करना ये चीज़ें ना मैं सैटरडे को ही कर लेती हूँ। तफसील थोड़ी सफाई वगैरह जो है ना मैं रात को ही कर देती हूँ, ताकि संडे को अगर थोड़ी देर सवेर भी हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं, अगर कोई आ भी जाए तो इतनी टेंशन नहीं होती कि घर थोड़ा बहुत साफ़ होता है। तो फिर वही बस वो है कि बस ये अक्सर सैटरडे को लाइट ही नहीं देते, यकीन करें। अब हर जगह ये प्रॉब्लम है, हम कौन से नए हैं कि जो हमें ये मसला हो। लेकिन आप लोग बताएं कि आप लोग भी एरिया में, आप लोगों के एरिया में भी ऐसी ही लाइट आती है? और हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। मेरा बेटा कह रहा था अम्मी जल्दी कर लें, वो ट्यूशन पढ़ रहा था, अपना स्कूल का स्टडी कर रहा था, अम्मी जल्दी कर लें। उसको बस मैंने बता दिया था कि हमने ग्रॉसरी के लिए जाना है, तो बस मैंने कहा कि मैं काम वगैरह निपटा के जाऊंगी। वो तो मेरा बेटा तो बस इतना एक्साइटेड होता है ऐसी जगहों पे जाने के लिए, और कह रहा था अम्मी नहीं मैंने जाना ही जाना है, जल्दी कर लें सारे काम। मेरा बेटा कहा था अम्मी ये मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसके हद तक शौक़ होता है ना, बस इसको कहते हैं कि अम्मी मुझे कुकिंग करवाएं, मुझे कुकिंग पूरी सिखाएं। ख़ास तौर पे वो मुझे कहता है कि अम्मी मुझे बिरयानी बनाना सिखा दें, और ना ताकि हम आपको कभी कहते हैं ना कि अम्मी बिरयानी बना दें तो आप बहाना बना लेती कि तबीयत ठीक नहीं है, तो हम कहता है कि मखसूस खाने अम्मा मैं ख़ुद ही बनाना सीख लूँगा आपसे, ताकि मैं आपकी मिन्नत नहीं करूँ, मैं जब दिल चाहे मैं तब ही खाना बनाऊँ अपने लिए। बस ये है कि बस मैंने कहती हूँ कि बेटा पहले पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे लो, पढ़ाई करो, सारी ज़िंदगी ही काम करने हैं। और बस ऐसी लाइफ बस बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। लोग कहते हैं कि
हम बिज़ी होते हैं, ये होता है। हाँ, बिज़ी होते हैं बट लेकिन अगर हम अपना तफ़सील से घर की या सफाई या फिर बच्चों के साथ एक बना लेना कि हमने ये टाइम पे ये काम करना है। अब जैसे हम जैसी लेडीज़ जो होती हैं वो सुबह उठी भी होती है लेकिन बिस्तर में घुसी रहती हैं सारा दिन पड़ा रहता है सारा काम। फिर एंड में आके जब बच्चे स्कूल कॉलेज से फ्री होकर घर पे आते हैं तो माएँ उठ जाती है काम करने के लिए। तो ये खुदारा ये मत करें, अपने बच्चों को टाइम दें। दिन में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है और बच्चों के साथ बच्चों के आने से पहले पहले आप लोग अपने घर का काम निपटा लिया करें, खाना वाना बना लिया करें। यकीन जाने मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही लेकिन यकीन करें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल के आने से पहले पहले घर का सारा काम निपटा लूँ। और बस कुछ हो रह जाए वो अलग बात है थोड़ा बहुत, लेकिन ना यकीन करें मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, 2 दिन मैंने ज़रूर रेस्ट किया है। वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी ना, गुर्दे में जब पेन हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो वो वोमिटिंग वगैरह भी हो रही थी और शुगर काफ़ी हद तक लो हो गई थी जब मैंने चेक करवाई। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला काफ़ी शुगर लो है। तो फिर बस ये 2 दिन मैंने रेस्ट किया है, वो भी यकीन करें कंप्लीट रेस्ट नहीं था, बस घर के काम मैंने साथ साथ मैनेज किए हैं। बस थोड़ा बहुत खाना बाहर से 1 दिन या 2 दिन खाना बाहर से आया और फिर उसके बाद यकीन करें मैंने नहीं खाना बाहर से मंगवाना दिया कि मैंने कहा बच्चे बीमार हो जाएंगे और बाहर का खाना इतना अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। साथ साथ ये बर्तन तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहने देती। बर्तन जो है ना, ये मैंने एक बार मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। काफ़ी अरसे की बात है, तकरीबन 8-9 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, हमारे घर गेस्ट आए और गेस्ट थे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे, यानी कि करीबी गेस्ट थे। तो फिर उनकी दावत वगैरह की, मेरे ससुर ने बोला इनकी दावत बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। फिर मैंने बिरयानी बनाई, साथ मैंने कौरमा बनाया, रोटियां थी वो फिर मैंने बाहर से मंगवा ली। और फिर वो लोग गए, तकरीबन दोपहर को आए हुए थे, दोपहर के आए हुए थे, वो रात का खाना फिर दोबारा बनवा कर खा कर गए। और यकीन करें मेरा जो नीचे वाला जो सिंक था बर्तन धोने वाला किचन का, तो मैं यकीन करें वो ख़राब हो था। पानी ना उसका बार बार ना बाहर बंद हो रहा था, उसकी जो नालियाँ थी, पाइप्स थे वो बंद हो रहे थे। और फिर मैं क्या, इतने सारे जब एक मेहमान आए तो बर्तन कितने ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और मेरे 2 टाइम के बर्तन थे, दोपहर के खाने के भी थे और रात के भी थे। यकीन करें इतने ज़्यादा बर्तन थे। और रात के फिर वो जाते जाते उन्होंने तकरीबन 1 बजे वो लोग गए और फिर वो इतने ढेर बर्तन। और मैं साथ साथ वैसे बर्तन, चाहे गेस्ट आए ना तो मैं साथ साथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना कि वो पाइपलाइन बंद थी हमारी किचन वाली, तो बड़ा मसला हो रहा था। तो फिर मैंने जमा कर दिए थे एक बास्केट में, बल्कि 2 बास्केट भर चुकी थी बर्तनों की, तो मैंने जमा कर दिए थे। फिर मैंने कहा चलो गेस्ट आएंगे तो हमारे ऊपर वाले एरिया में ना, ऊपर जो किचन बना हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ किचन, इतना ख़ास किचन नहीं है, बस ये कि नल वगैरह लगे हुए हैं। तो फिर मैंने ऊपर लेके जाकर रात को 2 बजे मैंने ऊपर गई हूँ, सारे बर्तन धोए। मेरी सास मुझे मना भी करती रही कि इरम सुबह धो देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, सुबह भी उठकर मैंने ही वॉश करने हैं बर्तन, फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी वॉश करके सोऊंगी तक। फिर ये कि ऊपर थोड़ा अंधेरा सा था तो मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने कहा मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। फिर मैंने अपनी सास को बुलाया ऊपर, मैंने कहा आप मेरे साथ बैठेंगी। फिर मेरे ससुर और हस्बैंड सो गए थे सारे, उन्होंने सुबह शॉप का पर भी जाना था तो इसलिए वो लोग सो गए थे। लेकिन मैंने अम्मा को बोला, मैंने कहा नहीं आप आएँ, और फिर मैंने बर्तन वॉश किए। तकरीबन मुझे बर्तन वॉश करते करते 2:30 बजे के ऊपर टाइम हो गया था। और फिर मैं वॉश करके फिर मैंने ऊपर ही रख दिए थे, मैंने कहा चलो सुबह लेकर आ जाऊँगी। अब मैं ये बता रही थी कि मैं, यकीन करें कि मैं बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं रहने देती। हाँ, बाकी थोड़े बहुत काम अगर पड़े रहें भी ना तो इतना मैं नहीं तवज्जो देती, बर्तन में शुरू से नहीं रहने देती।
अच्छा जी, मैं आ गई थी ग्रॉसरी शॉप पर और मैं कुछ कर रही थी ग्रॉसरी, और यकीन करें इतनी सारी चीज़ें देख कर दिल करता है कि सब ले लो, सब ले लो। लेकिन जब मैं इनके रेट्स देखते हैं ना, दिल करता है कुछ भी नहीं लो, ऐसे ही वापस घर चले जाओ। इतनी महंगाई हो गई है, यकीन करें क्या चीज़ बंदा ले और क्या नहीं है। यकीन करिए एक टिशू जैसी ये ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन ये टिशू भी इतने महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, और ना बंदा क्या ले और क्या छोड़े। बस इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने बस अगर हुक्मरान हमारे अच्छे रहे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सस्ताई हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा जी, ये हारपिक से ही अंदाज़ा लगा ले, ये इतना महंगा एकदम हो गया है कि हम लोग यकीन करें ये कह रहे हैं कि वॉशरूम भी सरफ से ही वॉश कर लें, हारपिक ले ही ना, ये वाला हिसाब हो गया है। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बस मैं फालतू खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करती। मैंने वही वही चीज़ें ख़रीदती हूँ जो ज़रूरत की होती है। मैं इतनी ख़ास जैसे ना फ़िज़ूल ख़र्ची बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करती। शुरू से मेरी आदत है, बल्कि आदत इतनी नहीं, बस वो शुरू से बजट में एक रहें कि ये चीज़ें लेनी है। ये देखें, ये चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं, जैसे ये डिटॉल हो गया या दूसरी ऐसी चीज़ें हो गई, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं कि लेनी ही लेनी है। आजकल बस गुजारा नहीं है इन चीज़ों के बगैर। अच्छा जी, और पहले ये मैं पोछा लगाने के लिए डिटॉल वाला जो लिक्विड था ना, मैं लेती थी काफ़ी हद तक ना। मैंने कभी लाज़मी जब भी मैं ग्रॉसरी के लिए जाती थी तो ये मैं लाज़मी लेती थी। और फिर ये महंगाई इतना हो गया है तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं यकीन करें, मैं सिंपल घर है मेरा, छोटा सा एक घर है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अपना है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये छोटा सा घर है मेरा, अपना मैंने सजाया हुआ है। और सजाया भी क्या है, मेरा इतना घर है, अब अंदाज़ा लगा लें कि छोटा सा ही है। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने घर का टूर करवाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा घर कितना बड़ा है। ये किचन टॉवल्स जो मैंने लिए अभी, यकीन करिए इतने महंगे हो गए हैं किचन टॉवल्स, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। पहले मैं लेती थी ना, ये जो स्लेब वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत अच्छे रह जाते हैं ये ना। आम जो हम घर के बच्चों की शर्ट्स वगैरह, मेरे बीच में ये ख़त्म हो गए थे, तो शर्ट्स वगैरह मैं बच्चों की लिए ले रही थी, तो वो बच्चों की जो पुरानी शर्ट्स होती है ना, मैं अक्सर यही करती हूँ, वो कटिंग करके ना उसके स्लीव्स कटिंग कर देती हूँ और फिर वो उसके साथ ना अच्छा साफ़ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं रहता, और जो ये किचन ये वाले जो टॉवल इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत अच्छा रह जाता है। अच्छा जी, मेरी बेटी ने बोला था कुछ ज्वेलरी का, पोनिया वगैरह का, तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पोनियाँ थी, और ये ना कि ये वार्ट जो हमारे करीब, मैंने लास्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये जो वार्ट हमारा जब से यहाँ पर खुला है ना, ये यकीन करें बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। ये तो एक बच्चों की पोनी के लिए और एक रिंग के लिए, बच्चों को कभी हो जाता है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, हमें ख़ुद भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर मैंने कहा यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ये बहुत सुकून हो गया हमें, ये मार्ट ओपन हुआ है, ये काफ़ी अर्सा हो गया है ये हमारे ये एरिया में, और मुनासिब रेट होता है, इसका रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता। यकीन करें इनकी जो जब मैं ग्रॉसरी किचन के लिए करती हूँ ना, दालें वगैरह लेती हूँ, मैं बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ पैकेट से निकालती हूँ और वॉश करती हूँ और पका लेती हूँ। चाहे मैं राइस ले लूँ, चाहे मैं कुछ दालें ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मैं सिर्फ़ पैकेट से निकालती हूँ, वॉश करती हूँ, बना लेती हूँ। आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दालों में ना कोई कंकड़ नहीं आया, कभी साफ़ नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फिर ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनका ना सामान अच्छा होता है। और फिर मेरी बेटी ने बोला था अम्मी कुछ नेल पॉलिश भी ले आइएगा, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, अगर मुझे अच्छा कोई कलर लगा तो मैं लाज़मी लेकर आऊँगी। और ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक के कलर भी हैं, ये नेल पॉलिश हैं, ये ना मार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर आती हूँ ना, यकीन करें बिला तकल्लुफ़ बहुत ज़्यादा सुकून में होती हूँ कि हर चीज़ मुझे यहाँ से मुयस्सर है, और इतनी महंगी भी नहीं होती।
आप लोग लाज़मी आइएगा यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पे नज़दीक अगर कभी आए तो। ये जो शाम वो क्या कहते हैं उसको, मिलीनियम हम लोग जाते हैं या इम्तियाज़ जाते हैं या मेट्रो जाते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ना वो महंगा बहुत है, यकीन करें हद से ज़्यादा महंगा है। और बस फिर मैं, आप लोग बताएं आप लोग किस एरिया में रहते हैं और किस आप लोग के जो मार्ट्स वगैरह हैं या मॉल्स वगैरह हैं, या आप लोग के कितने नज़दीक पड़ते हैं। भाई मुझे तो ना ये मार्ट वगैरह तो काफ़ी अच्छा नज़दीक पड़ जाता है यहाँ से ना, बाकी चीज़ें तो हो जाती है लेकिन कपड़ों की शॉपिंग के लिए ये हद नहीं है अच्छा, ये इतना मज़े का नहीं है। हाँ कभी ज़रूरत पड़ जाए कोई इमरजेंसी में तो फिर तो चले बंदा थोड़ा बहुत ले लेता है बच्चों की कोई चीज़, लेकिन ना ये कपड़ों के लिए इतना मुनासिब नहीं है। दरअसल इनका मार्ट कपड़ों के लिए छोटा है ना, तो इस वजह से कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा हो, मार्केट हो तो फिर ये है कि चलता है। और बाकी फिर मैं कपड़ों के लिए तो यहाँ से मार्केट की तरफ ही जाती हूँ। मैं ज़्यादा कपड़ों के लिए जाती हूँ मिलेनियम, और थोड़ी लोकल शॉपिंग करनी होती है तो फिर वो चेज़ में कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। चेज़ में ना पहले बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, अब इतनी ख़ास नहीं मिलती। बस ये है कि ना होने से बेहतर है कि बच्चों की जो दूसरे छोटे सॉक्स वगैरह हो गए या फिर स्कार्फ़ वगैरह हो गए, वो बच्चों के लिए ले लेते हैं, वैसे तो नहीं। अच्छा, ये जो अलादीन के सामने, जो मिलेनियम के सामने अलादीन पार्क था, अलादीन बुध बाज़ार या अलादीन इतवार बाज़ार लगता है, तो वो यकीन करें आप वहाँ पर जाएं, मैं अक्सर जाती हूँ, मैंने अक्सर वहाँ से चीज़ें ली हैं, स्कार्फ़ वगैरह बच्चों के लिए, काफ़ी मैंने अपनी बेटियों के लिए स्कार्फ़ वहीं से लेती हूँ, और मुनासिब रेट है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। वहाँ की ज्वेलरी मैं एक दो दफ़ा लेकर आई थी, बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, तो वो वहाँ से मैं एक दो रिंग्स लेकर आई थी, तो वो यकीन करें ब्लैक नहीं हुई थी, उसका ना कलर ज़रा भी ना जल्दी से ख़राब नहीं हुआ था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा पहनी थी। फिर वो उसका बल्कि नग निकल गया था कुछ अरसे के बाद, लेकिन वो रिंग शायद अभी भी कहीं पड़ी हो, तो मैंने सोचा था वो ब्लैक नहीं हो रही तो मैं उसमें नग डलवा लूँगी ना, नग लग जाते हैं, ये शॉप्स वाले को बोलो ना, ये ज्वेलरी वाली शॉप पर जाए ना तो नग वो लगा कर दे देते हैं, कम रेट में लगा कर देते हैं, ज़्यादा रेट भी नहीं लेते। तो मैंने सोचा था कि मैं वो रिंग लेकर जाऊँगी मार्केट और फिर उसमें नग लगवाऊँगी ना, और इतना बड़ा नग भी नहीं है, छोटा सा नग है, तो फिर मैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी रिंग है। अच्छा जी, फिर ये ग्लोव्स वगैरह थे और ये दूसरी चीज़ें थी बहुत अच्छी, और ये देखिए ये नेल्स भी मेरी बेटी ने बोला था, और फिर मैंने कहा चलें नेल्स मैं ले लेती हूँ। ये नेल्स के प्राइस कुछ के हाई थे और कुछ के लो थे, फिर मैंने एक ले लिया, जो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे इंशाल्लाह। मैं ये शॉपिंग करके घर भी जाऊँगी तो शॉपिंग की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, यकीन करें, मैं यही कह रही थी कि मैं वीडियो बना तो रही हूँ, मेरा बेटा कह रहा था अम्मा आप वीडियो बना तो रही हैं, लेकिन ना ये वो शायद वीडियो पूरी ना बने, 5% रह गया है हमारा मोबाइल। और हम ना, मेरा ख़्याल दरअसल लाइट नहीं थी, मैंने बताया लाइट होती नहीं है तो मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो जितनी बनती है बनाते हैं, फिर हम यूट्यूब फैमिली के साथ आगे चलकर इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे कि मैंने क्या ख़रीदा और क्या छोड़ा। और तो ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे मार्ट में ना ये सामान इतना, ये देखें मुनासिब रेट पे मिलता है। ये देखें, ये कप्स वगैरह देखें, ये दूसरे बच्चों की अंडरगारमेंट्स चीज़ें, लेकर्स वगैरह, ये बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से। ये कप तो इतने मुनासिब हैं और कप है भी अच्छे, देखिए कितने प्यारा कप है। और ये फिर
350 के थे 6, और दूसरे वाले थे ये 350 के हैं। और ये बहुत मुनासिब और अच्छे कप है, ये ज़्यादा लो क्वालिटी के भी नहीं है, कि नॉर्मल हम जब कैजुअल घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। और यकीन करें मैं ज़्यादातर यही प्रोवाइड करूँगी कि आप लोग ना जो घर पे बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, वो नॉर्मल किया करें। बताऊँ क्या है, वो बहुत ज़्यादा ना, एक तो टूट जल्दी जाते हैं जब हम कांच के गिलास वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो यही ज़्यादा करती हूँ कि मैं स्टील के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के लिए ना। प्लास्टिक के बर्तन ये ना, कि वो जल्दी, वो कहते हैं कि सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं, आजकल डॉक्टर्स बहुत सख्ती से मना कर रहे हैं प्लास्टिक के। मेरे पास थे स्टील के, मैं ये स्टील के नॉर्मल इस्तेमाल करती हूँ बर्तन। और फिर मैं इस खाना बनाने बच्चों के लिए ना स्टील के ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरे नॉन स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा थे, नॉन स्टिक के बर्तन ना बहुत ज़्यादा थे, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए। और एक आध ये जो सॉस पैन वगैरह ये मेरा रह गया है, तो मैं इसको भी ख़त्म करूँगी। मैं इस पे हक़ पे नहीं हूँ। मैं बस, कहते हैं ना वो लड़कियों को शौक़ होता है कि जहेज़ में अम्मा ये भी रख देंगी, तो अम्मा ये भी रख दें, ये भी रख दें। तो यकीन करें मैं यही बोलूँगी कि अपनी माँओं को बोलें, और माएँ भी शायद मुझे सुन रही हों, मैं यही बोलूँगी कि आप कांच के बर्तन दें अपनी बेटियों को जहेज़ में, और स्टील के बर्तन दें, सिल्वर स्टील के बर्तन दें। ये भले आपकी जितनी इस्तात है वो दें। ये नॉन स्टिक के बर्तन सिर्फ़ एक चौंचले ही हैं, इसलिए कि बहुत अच्छा होता है, ये नहीं, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये एहतियात से इस्तेमाल करने चाहिए। एहतियात अगर हम नहीं करेंगे तो ये बर्तन हो जाते हैं ख़राब जल्दी। और कहते हैं जो इसकी जो पॉलिश होती है, अगर ज़रा सी भी स्टार्ट हो गई है उतरना, तो आप इस बर्तन को डिस्कार्ड कर दें, इस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करें। जब तक इस बर्तन को हम इस्तेमाल करते रहेंगे, जो इसकी पॉलिश है, जो इसकी इंक है, वो हमारे खानों में साथ पकेगी, और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके बीमारियों को जन्म देती है। जब तक हमारी जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी, तो हम फिर कैसे ये खाना। यकीन करें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये बर्तन थे, मुझे जहेज़ में भी मिले थे, मैंने बाहर बाद में भी ख़रीदे थे, लेकिन ना बस वो शौक़ था। एक होता है ना कि शौक़ है, ये बर्तन लेने हैं तो लेने हैं। मेरे पास ये जहेज़ में 2 तवे थे, तो मैंने ना ये इस्तेमाल किए हैं। एक तवा मेरा ख़राब हो गया था, और एक जो नॉन स्टिक का था ना, इस पे से पराठे यकीन करें बहुत अच्छे बनते हैं। आप इतना बस ये है कि आप शौक़ पूरा करें इन बर्तनों का। आप यही इस्तेमाल करें कि जैसे कभी पराठे बना रहे हैं ना, तो ये तवा या ये वाला, कभी कोई एग बना रहे हैं, जैसे हाफ़ फ्राई अंडा इस पे बहुत अच्छा बनता है, तो आप वो इस्तेमाल करें। यकीन करें ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बन जाता है। लेकिन ना इसको बस प्लीज़ 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 आप इसको ना वॉश जब करने लगें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अच्छा जी, ये मैं ले रही थी चाय वाला थर्मोस, मेरे पास है, लेकिन ना ये मुझे अच्छा लगा था और मुझे ज़रूरत थी। तो एक पे ना दरअसल अब आ रहे रमज़ान शरीफ ना, तो एक मेरे पास था, तो वो मैंने वो पानी वगैरह मैं गर्म करके रखती थी कि इस्तेमाल रात को पानी अक्सर हम लोग जैसे गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, तो पीने के लिए। फिर अब आ रहा है रमज़ान शरीफ, तो बच्चे तरावी वगैरह पढ़ते हैं, और फिर कहते हैं कि अम्मी हमें कॉफ़ी वगैरह बना के दो। बच्चे जागते हैं, ज़ाहिर है बच्चों ने सुबह स्कूल में भी इतना टाइम नहीं, जल्दी ऑफ हो जाता है बच्चों का, तो फिर वो कॉफ़ी वगैरह बनाकर मैंने कहा था एक उसमें इसके बाबा गर्म पानी पीते हैं थर्मोस में। लास्ट रमज़ान को बड़ा मसला हुआ था मुझे, तो दूसरे रमज़ान वो दूसरे वाले ये वाला जो न्यू मैं ले रही हूँ थर्मोस, तो मैंने कहा था इसमें बच्चों के लिए कॉफ़ी बना कर रख दिया करूँगी, तो बस बनी होगी कॉफ़ी और बच्चों को निकाल कर दे दिया करूँगी, इतना मसला नहीं होगा। तो गैस चली जाती है जल्दी, और फिर ये काम मैं पहले करके रख लेती हूँ, इसलिए मैंने ये दूसरे वाला थर्मास ख़रीदा है। इतना मुनासिब रेट पे यहाँ से मिल गया था। अच्छा जी, ये हॉट पॉट है, मैंने सोचा ये हॉट पॉट लूँ। मेरा हॉट पॉट हो गया है घर वाला थोड़ा सा ख़राब, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने कहा नहीं लूँगी। ये बर्फ़ जमाने के लिए क्यूब बनाने के लिए ये ट्रे था, तो मैंने रेट देखा तो बहुत हाई था, मुझे ज़रूरत तो थी, लेकिन ये कि ना फिर ये बर्फ़ वाले क्यूब के लिए ना लाइट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। फिर मेरे अब रमज़ान शरीफ है,
तो फिर ये कि फ्रिज में पहले इतनी जगह नहीं होती, इसको फिर मैंने अवॉइड कर दिया, मैंने नहीं लिया। बच्चों ने कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था तो मैंने ना कहा कि ये ले ले, मेरा बच्चा पहले ही अपनी पसंद का ही जो लेना है ले ले। ये एक थी सीडी थी जो इसकी स्टोरी थी, मैंने कहा नहीं इसको क्या करना है, इसको नहीं लेना, जो ज़रूरी सामान है वो ही मेरा बच्चा लो, हमने एक्स्ट्रा सामान क्या करना है, अभी बस पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये ड्राइंग वगैरह ये नहीं। ये UHU की ज़रूरत थी, ये मैंने ली एक। और दरअसल मुझे थोड़ा बच्चों को थोड़ा स्टेशनरी में ये बच्चों को भी चाहिए थी, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए था, ये मैंने कहा चलो ये ले, इस टाइप की चीज़ें ले लें। कुछ मेरी बेटी ने बोला था हमें स्टेपलर की पिनें भी ख़त्म हुई हुई वो भी ले लें, ये फ़ाइल्स भी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कहा चलो ये बाद में ले लेंगे, इतनी अच्छी वाली मज़े वाली फ़ाइल नहीं थी तो मैंने नहीं ली। इतनी ये ना थोड़ी सी प्लास्टिक ना थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट थी तो मैंने कहा ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, वो देखे वो बच्चा भी देख रहा है और हंस रहा है कि ये देखे आंटी क्या क्या चीज़ें ले रही है। ये दरअसल रियल बच्चा नहीं है, ये वो पैम्पर के वो डायपर के बॉक्स के ऊपर बना हुआ था। अच्छा जी, ये कार्बन पेपर है, ये कार्बन पेपर हम ये बड़ा यूज़ किया हमने, हम लोगों ने किया था ये 9th में आई थिंक किया था, या मेरी क्लास की बच्चियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, मैं इतना नहीं यूज़ करती थी इसलिए कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी थी। आप कह लें कि राइटिंग मेरी ना पासिंग मार्क्स के लिए बहुत थी, बस इतनी राइटिंग थी मेरी। राइटिंग शुरू से इंग्लिश की उर्दू की दोनों ही ख़राब रही है, और जो मेरी ड्राइंग थी यकीन करें वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे अच्छे से याद है मैं 6 के, ये पता नहीं 7 के पेपर दे रही थी उस दिन, मेरा इस्लामियात का पेपर था आई थिंक या कुछ भी था। तो मेरी जो 7 वाली रो में जो 7th में थी वो लड़कियां, उनको ड्राइंग का पेपर था, तो फिर वो उन बच्चों ने मेरा पेपर हल किया और मैंने साथ, फिर वो टीचर्स भी कहते हैं ना, टीचर से बना के रखो ना, टीचर भी टाइम दे देती हैं इस चीज़ के लिए ना, खुली छूट दे देती हैं। और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो गवर्नमेंट की टीचरें अच्छे कॉम्प्रोमाइज़ करने व कोऑपरेट करने वाली होती हैं। तो फिर मैंने ना वो बस वो कहते हैं ना तारीफ़ की जाए तो बस वो फैल जाती हैं बच्चियाँ, तो बस मैं भी ऐसी ही थी, बड़ी खुश, मैंने भी बड़ी मगरूरी दिखाई कि भाई वाह मेरी ड्राइंग की तारीफ़ हो रही है, और मैं बड़ी वो हो गई, वाह भाई मैं बनाती हूँ मैं बनाती हूँ। उन बच्चियों के पेपर्स मैंने हल किए और उन बच्चियों ने मेरे पेपर हल किए। तो मैंने बड़े बैठकर उनकी ड्राइंग्स बनाई, पूरी कॉपी जो जो ड्राइंग की उनको ज़रूरत थी बड़ी जल्दी 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 बना के दी, यकीन करें। और जो मेरा पेपर था उन लड़कियों ने हल किया, मुझे आज भी गुस्सा आ रहा है उन लड़कियों पर, मेरा पेपर ज़रा भी अच्छा नहीं हुआ था। मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं तो मुझे उसमें बस पासिंग मार्क्स ज़बरदस्ती मैंने टीचर से लिए थे। मैंने कहा टीचर मैंने आपके कहने पर उनकी ड्राइंग बनाई और मुझे इस पे पासिंग मार्क्स चाहिए। मुझे यकीन करें उस पेपर में मुझे फ़ेल कर रही थी टीचर कि आपका ये पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि अपनी पढ़ाई, बस ये मैं बताने का मकसद ये है कि आप अपनी पढ़ाई पर ना किसी को वो ना दें कि अहमियत ना दें कि आओ मैं आपका पेपर करती हूँ या आओ मैं आपको पेपर बताती हूँ। ऐसी गलती मत कीजिएगा जो मैंने की। तो यही मैं कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। हाँ कोई नहीं, आप अपना पेपर कर लें, अपना पेपर करके इवन तो उनको ये तो खिलाफ़ कानून ही खिलाफ़ है, ये गुनाह भी है कि हम किसी को किसी को पेपर बता रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, बस वो गुनाह सवाब का इतना नहीं था, बस पेपर करना है, पढ़ना है और पेपर करना है, किसी की हेल्प करनी है, बस ये था। और बस यही है कि एक तो गुनाह का काम भी किसी की इस तरीके से हेल्प करना, वो देखें वो ड्राइंग थी चले कोई नहीं हेल्प कर दी, आप करें, आप अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद आप ना उसका पेपर भी हल कर देती। और वो नसीहत मुझे आज भी याद है, मैं अपना काम करके किसी की हेल्प करती हूँ, करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि बेटा ये नहीं कि आप वहाँ पर हेल्प करें, कोई नहीं, कभी कभी इंसान को हेल्प करनी पड़ जाती है, लेकिन ना आजकल का दौर नहीं है कि हम किसी की हेल्प करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और यकीन करें मैं समझाती हूँ कि बेटा मैं आप लोगों के, मेरे बच्चे
को एजुकेशन में पढ़ते हैं, बॉयज़ भी साथ होते हैं, गर्ल्स भी साथ होती है। तो मेरे बच्चों को बस मैं यही समझाती हूँ। माशाल्लाह मेरी बेटी भी 13 साल की है और बेटा 14 साल का है। तो मैं यही बच्चों को समझाती हूँ कि आप लोगों ने कोई भी लड़ाई फड्डे हो रहे हों स्कूल में, कुछ भी हो रहे हैं, कुछ बॉयज़ हैं ऐसे जो लड़ाई फड्डों में बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, तो फिर करते हैं, टीचर्स की भी नहीं सुनते। तो मैं कहती हूँ कि बेटा आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लड़ाई फड्डे में पड़ने की। तो फिर मैं यही समझाती हूँ, अपने इस काम से काम रखो। और बस मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में इतना ही है जैसे ज़रूरत के तहत बोलती है। और इसकी टीचर जब भी मिलती हैं तो यही कहती है कि भाई इसको बोलना सिखाएं, ये बोलती नहीं है। कोई भी सवाल करो तो हूँ हाँ में जवाब देती और बस पढ़ाई की कीड़ा है, ये पढ़ती माशाल्लाह अच्छा है। मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी नहीं थी पहले, ज़रा बच्चे तवज्जो नहीं देते, लेकिन आहिस्ता इसको शौक़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये अच्छे मार्क्स लेने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरा बेटा है वो तो बस खेल कूद में और बातें करवा लो दुनिया जहान की, उसको तो मेरी समझाई हुई बातें भी नहीं समझ आती। बस वो लगता है कि एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। वो बहुत बोलता है, पढ़ाई पे तरकीन करें, तवज्जो नहीं देता। मैं कहती हूँ पढ़ाई यही दिन है, पढ़ाई कर लें पढ़ना ही। अच्छा जी, मैंने सोचा था कि कुछ क्रॉकरी भी ख़रीद लूँ। मैंने कुछ ख़रीदी भी है, एक बॉल ख़रीदा है मैंने, वो बड़ा प्यारा है। मैं घर जाकर आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो बहुत प्यारा बॉल है। सर्वेंट बॉल जिसको कहते हैं ना, वो बॉल है। और सर्विंग बॉल जो बहुत अच्छा है। और मैं यकीन करें मुझे कोल्ड ड्रिंक मना है, और लेकिन मेरा दिल कर रहा था। गर्मी भी लग रही थी, यकीन करें गर्मी फिर से आ गई है। सर्दियों बहुत अच्छी होती है और ये गर्मी यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं लूँ। मेरा बेटा भी कह रहा था अम्मा ले लें, मैंने कहा नहीं बेटे। और ये इस कोल्ड ड्रिंक ने ना बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं यकीन करें इतने शौक़ से कोल्ड ड्रिंक पीती थी, अभी भी पीती हूँ, क्यों करूँ, बस मौके की तलाश में होती है। घर में गेस्ट आए, लोग मंगवाते हैं जितनी ज़रूरत हो, और मैं अगर एक गेस्ट आया तो वो लीटर वाली से ज़्यादा 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती हूँ। तो बस वो ये कि एक गिलास अगर गेस्ट को हमने सर्व किया है तो बाकी तो पूरी की पूरी बोतल पड़ी हुई है। और फिर मैं अपने बच्चों को भी ना बहुत कम देती हूँ। बस बच्चे अगर वो क्या कहते हैं ना ज़िद पर आ जाए तो वो फिर बच्चों की आजकल माँओं की कहाँ चलती है। और फिर मेरा दिल कर रहा था मैं यहीं खड़ी होकर पी लूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ये कोल्ड ड्रिंक, बाहर के जूसेस वगैरह, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। लेकिन यकीन करें जब से डॉक्टर ने मुझे बताया है ना सुबह से, तो मेरा यही दिल कर रहा था मैं बाहर का कुछ खाऊं। वो कहते हैं ना किसी चीज़ से मना करो, वो बच्चों वाली ज़िद इंसान, वो कहते हैं ना इंसान बच्चा ही बन जाता है जब बीमार होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या क्या नाम है इसका, कोई भी हो, वो बच्चा ही बन जाता है चाहे जितनी भी एज हो। बस मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खाऊं और कुछ डिफरेंट सा बनाकर खाऊं। और फिर मैंने ना कहा चलो ठीक है एक बना लूँगी। ये सॉस वगैरह ये ख़त्म हो गई थी, एसेंस वगैरह नहीं थे घर में। मैंने कहा चलो ये भी ले लूँ। मैं आप लोगों के साथ रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह ये छोटी छोटी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं रमज़ान शरीफ में इतना कुछ नहीं बनाती। और ये मैंने लिया था ये ब्रेड एंड फर्मेंट, तो ये मुझे ज़रूरत थी। मैं जैसे कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, मैं ऑर्डर्स के खाने बनाती हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों को बना के देती हूँ नॉर्मल, इतना अच्छा तो नहीं बनता, लेकिन ना बस ये कि बाहर से एक तो महंगा बहुत पड़ जाता है। तो फिर इसलिए मैं बच्चों को ऐसी ना शौक़ बच्चों के ज़्यादातर घर पे ही पूरे कर देती हूँ। एक है बच्चों का खाना भी साफ़ सुथरा घर का हो जाता है, तो इस वजह से। और ये हैं जी, मैंने कहा चलो थोड़े से ना मीठा बनाना है तो ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। यकीन करिए ये तो ड्राई फ्रूट्स का पैकेट मुझे कह रहा था आंटी मुझे हाथ नहीं लगाएं, आप छोड़ दें, ये बहुत महंगा है, आपकी पहुंच से दूर। यकीन करें 50 ग्राम था और 450 रुपये का तकरीबन। और ये थे बादाम। कहते हैं बादाम से अकल आती है, मैं तो कहती हूँ अगर हमने ये बादाम इतने महंगे खाए ना
इतने महंगे एकदम हो गए हैं। पहले तो फिर भी माशाल्लाह यकीन करें कभी होता था चलो ले लेते थे, अब तो ये इतने महंगे हो गए हैं। हाथ मीठा बनाने के, वैसे तो बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दें, लेकिन मीठा अगर बना रहे हैं तो ये शौक़ आप ना ही पालें तो अच्छा है। बहुत महंगे हैं ये। क्या कहते हैं, बादाम खाने से कहते हैं कि वो आता है, याददाश्त बढ़ती है। मैं तो कहती हूँ याददाश्त नहीं बढ़ती, बंदा और जाता है। अच्छा जी, ये मेरे आ गया मेरे बेटे की फेवरेट जगह, जहाँ से हमने लेना है बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह, कोई बिस्किट वगैरह लेने हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं। ये चोको बार है ना, ये यकीन करेंगे मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये उठाई, मेरा बेटा कह रहा था अम्मी आपने अपनी पसंद की चीज़ें उठाना शुरू कर दी है। मैंने, यकीन करें मुझे, मैं इतनी बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, मैं काफ़ी एज हो गई है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अभी भी बच्चों वाली ही चीज़ें खाऊं पीऊँ, बच्चों वाले ही शौक़ है मेरे। वो कहते हैं ना जल्दी शादी होने के नतीजे में ना बच्चे तो बड़े हो जाते हैं लेकिन दिल तो बच्चा ही आता है। मैं मैट्रिक में थी और मेरी शादी हो गई। मैं इतनी जल्दी मेरी शादी हो गई थी। मैंने प्रैक्टिकल भी बाद में दिए, और मैं जो मैट्रिक के प्रैक्टिकल जो होते हैं ना वो मैंने बाद में दिए थे शादी के बाद। तो इतनी जल्दी मेरी शादी हो गई थी, और फिर वही बस वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। फिर बच्चे माशाल्लाह बराबर के हो गए हैं, लेकिन दिल तो बच्चा है। बस यही है कि आज हम ये बस ये बिस्किट वगैरह बस मेरे बच्चे मेरे शौक़ से ले रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे भी वही चीज़ लेते हैं जो मुझे भी पसंद होती है ज़्यादा। ये क्रीम वगैरह वाले बिस्किट ना मैं इतने इस्तेमाल नहीं, मुझे ना मैं कहती हूँ कि ये क्रीम वाला बिस्किट ना मुझे अच्छे नहीं लगते। ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा खाओ और ये बहुत हो जाता है, हैवी हैवी हो जाता है। तो बस बच्चे तो नहीं मानते, फिर मैंने कहा चलो ले लो, आप लोग अपनी पसंद की भी ले लो। ये वाले तो मैं ये कह रही थी, मैं कह रहा ये वाले रियो ले लो। तो मेरा बेटा कह रहा था नहीं अम्मी ये रियो अच्छा नहीं होता, इतना मज़े का नहीं होता, चॉकलेट वाला ले लो। अच्छा जी, फिर मैंने बिस्किट्स वगैरह लिए, और फिर उसके बाद मैंने वैसे ना घर पे बिस्किट एक दो बार बनाए हैं, लेकिन वो ना इतने अच्छे नहीं बने। फिर वो ना महंगे बहुत पड़ जाते हैं। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर उसको बहुत ज़्यादा वो कि फिर वो जल्दी बन तो जाते हैं, फिर वो पड़े होते हैं ना, जार वगैरह में भर के मैं रख लेती हूँ। वो बच्चे फिर छोड़ते नहीं हैं, फिर कहते हैं अम्मी हमने, वो कहते हैं ना चलते फिरते किचन में ये चीज़ें पड़ी होती है, फिर चलते फिरते वे खुद भी बड़े शौक़ से ये होता है कि चलो भूख लग रही है, रोटी नहीं बनाती ये खा लेती हूँ, रोटी नहीं बनाती ये खा लेती हूँ। फिर वो मेरे घर वाले जो हालांकि इतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन वो उनका फ्लेवर इतना अच्छा होता है ना कि वो मेरा दिल ही नहीं करता छोड़ने को। बस वो कहते हैं ना बनते जल्दी हैं, देर से, और ख़त्म तो मिनट लगता है, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, ये थी चॉकलेट, और ये टॉफ़ी थी, और ये है कॉफ़ी वाला फ्लेवर। ये टॉफ़ी इतनी मज़े की थी, मैंने कहा चलो प्राइस चेक करती हूँ, स्कैन करती हूँ। इनका स्कैनर नहीं मिल रहा था, ऊपर मॉनिटर तो लगा हुआ था, स्कैनर जब मिला, और फिर मैंने कहा छोड़ो बस दफ़ा करो ये प्राइस ही। फिर मैंने ऐसे ही देख ली, मेरे बेटे ने चेक किया तो यकीन करेंगे टॉफ़ियों का पैकेट तकरीबन 450 का हो गया था। तो मैंने कहा इतनी सी टॉफ़ियों और इतनी, ये दरअसल ओरिजिनल कॉफ़ी और मिल्क के साथ बनी होती है भाई, ये लोग, इन लोगों का कहना है जिनकी ये कंपनी है, और यकीन करिए मज़े की बहुत होती है। मैं अक्सर लेती थी, लेकिन जब से ये इनके प्राइस बढ़ गए ना, मैं तो कहती हूँ रहने ही दें, आप लोग दूसरी टॉफ़ियाँ खा लें। अच्छा, ये जो सौंफ का बॉक्स था, ये एक दो बार मैं लेकर गई हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें, जो मैं एक बार लेकर गई थी, वही सौंफ वगैरह ये चीज़ें थी, तो मैंने कहा नहीं। अच्छा जी, फिर ये वहाँ मैंने आपको बताया था तो लाइट चली गई, वो सॉरी मेरा मोबाइल था नहीं चार्ज। वहाँ पर मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी और भी, और फिर मैंने बिल वगैरह बनवाए और घर की तरफ आ गई। पहले मैंने मोबाइल चार्ज किया, फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान वहाँ से लिया है। तो फिर मैंने वो दरअसल मेरा मोबाइल नहीं था ना चार्ज, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और फिर मैंने कहा मैं वीडियो शूट ही नहीं कर सकी, इतनी ज़्यादा मैंने सामान लिया। ये देखें,
ये मैंने शॉपिंग की, लेकिन मैंने कहा चलो घर जाके मोबाइल को चार्ज करके फिर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। और मैंने कहा मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को भी तो दिखाना है ना मैंने आज क्या क्या ख़रीदा है। और कोई फ़जूल चीज़ नहीं ख़रीदी मैंने, सब वही चीज़ें ली हैं जो हमें होती है ज़रूरत। और ये ब्रेड इन्फॉर्मेट है, ये यकीन करें ये बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कभी कुकिंग करूंगी ना, इस चीज़ की चीज़ बनाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये कितना अच्छा होता है। और ये देखें मैं लेकर आई थी ये सामान, समझ नहीं आ रही थी मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं और क्या नहीं। मुझे ये देखिए सर्विंग बॉल मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये जग था। मैंने वीडियो में जब मैं को वहाँ पर थी शॉप में थी तो मैंने आपको बताया था, मार्ट में थी, तो ये जग लेकर आई हूँ, ये थर्मोस लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे बच्चे ना जैसे बिल्ली के बच्चे नहीं साइडों पे छिछड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं, इनका बस नहीं चल रहा था कि ये बस अभी शुरू कर दें। ये देखें ये अम्मा का फ़ायदा उठा रही हैं कि अम्मा व्लॉग बना रही है और हम लोग जल्दी जल्दी खा लें। ये देखें इन्होंने भाई अपनी अपनी चीज़ें निकाल ली हैं, निकाल रहे हैं। ये ना बड़ी फेवरेट है मेरी। और फिर मैंने कहा चलें अभी ज़ायरे आई भी बच्चों के लिए है और फिर खाएं, तो मैंने कहा चलो खाएं। कह रही अम्मी मैं ले लूँ, मैंने कहा बिल्कुल लें भाई, आपके लिए आई है तो खानी तो है ना। और वो बबल वगैरह जो मेरे बेटे की फेवरेट है, बबल दिखाई होगी, मैं ये यकीन करें इतना इस पागल हो जाता है ये बबल के पीछे। सबसे पहले जब भी ग्रॉसरी करने जाओ ना ये बबल का पैकेट ही ज़्यादातर रखता है। ये थी, ये देखें ये चोकोबार है, ये देखें ये बहुत मज़े की लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा मज़े की। कह रही अम्मी आप भी शेयर करें फिर मुझे। ये देखें सब, ये मेरी बेटी ना छोटी बेटी, जब तक ये इसका दिल थोड़ा है, बहुत छोटे दिल की है, कंजूस जिसको बोलते हैं ना वो है। पता नहीं क्यों इसने मेरे साथ शेयर की। और ये देखें ये वो है एसेंस लेकर आई थी थोड़े से, मैंने कहा चलो अभी जो चीज़ें साथ साथ मुझे याद आ रही हैं ना तो मैंने कहा रमज़ान शरीफ से पहले ला के रख दूँगी। फिर ये कि फिर याद नहीं रहता कि कोई चीज़ रह जाती है और फिर रोज़े की हालत में जाया नहीं जाता मार्केटों की तरफ। पहले तो मैं ऐसे करती थी कि एक दिन पूरी जब जब चीज़ें जो मुझे याद आती थी तो मैंने लिख लेती थी, फिर एक बार में ही जाकर ले आती थी। लेकिन मैंने कहा अब ये मार्ट करीब अच्छा खुल गया है तो जो जो चीज़ें साथ साथ रमज़ान शरीफ से पहले पहले याद आ जाएंगी तो मैं लेती आऊँगी और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है और क्या क्या नहीं। अच्छा जी ये सर्विंग बॉल है, ये बहुत मुझे पसंद आया था, आप लोगों ने देखा। इंशाल्लाह इसमें कुछ मीठा बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रमज़ान शरीफ में। मेरी बेटी तो कह रही थी अम्मी इसमें ना क्या नाम है इसका, केक ही बेक कर लीजिएगा। मैंने कहा नहीं केक को तो नहीं बनाऊंगी मैं, फ्रूट चाट वगैरह कुछ ऐसा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं लेकर आई थी। वैसे मेरा गोल बाउल है लेकिन मैंने कहा चलो एक और हो जाए। ये मैं लेकर आई थी, मेरे पास था पहले भी 2 जग थे पहले। तो बस वो कहते हैं ना कि कांच के जो बर्तन होते हैं ना बड़े ये एहतियात से मोहब्बत से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टूटने में अगर ये नाराज़ हो जाएं तो ये टूटने में देर नहीं लगाते। तो इसलिए आप लोग भी ना मेरी तरह लोकल ही इस्तेमाल किया करें ये वाले बर्तन, अगर टूट भी गए तो इतना कम नहीं होता। ये इतने महंगे ग्लास नहीं है, ये मैं रमज़ान शरीफ के इस्तेमाल के लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास पहले भी माशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरे पास देखिए मैं घर में इस्तेमाल करने के लिए ना तो मैं इतना नहीं हाई हाई बर्तन इस्तेमाल करती। देखिए बर्तन रोज़ रोज़ ख़रीदे ही नहीं जाते, मेरे पास माशाल्लाह बर्तन बहुत प्यारे प्यारे हैं। जब कोई गेस्ट आता है तो फिर मैं उन्हीं बर्तनों में अपने गेस्ट को खाना खिलाती हूँ। और वैसे मैं घर में इस्तेमाल के लिए ना ये नॉर्मल बर्तन ही इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा मैं महंगे वाले बर्तन इस्तेमाल नहीं करती, धोते हुए हाथ से छूट जाते हैं। अच्छा जी मैं ना शादी से पहले मैं यकीन करें इतने मैं बर्तन तोड़ती थी, इतने ज़्यादा, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं ना घर पे भी मेरी ये ड्यूटी थी बर्तन वॉश करने की, वो भी अगर मेरा मूड होता था तो मैं बर्तन वॉश करती थी। और जब मैं बर्तन वॉश कर रही होती थी ना कभी 1 कप, यानी कि मैंने ये बनाया हुआ था कि मैं रोज़ के
2 से 3 कप तो मेरे थे ही थे कि मैंने तोड़ने ही तोड़ने हैं। और फिर अम्मी तो बस वो कहते हैं ना, माएँ तो नरम दिल होती हैं, फिर थोड़ा सा डांटती थी कि बेटा ज़रा एहतियात से काम करो। लेकिन जो मेरी बड़ी सिस्टर थी तो वो तो बस कहती थी, अम्मी ये बर्तन तोड़ती है, इससे ऐसा करें इसकी ना जेब खर्च से काटें, तभी इसकी जेब खर्च बंद करें और फिर उसी पैसों से हम बर्तन लेकर आएँ, तभी ये सुधरेगी। तो मैं तो रोने लग जाती थी। फिर मैं कहती थी, नहीं भाई ठीक है, आप मेरी जेब खर्च बंद कर रहे हो तो मैं बर्तन धोना बंद कर रही हूँ। बस फिर मैं ऐसी थी, थोड़ी अपनी मनमानी करने वाली लड़की थी एक, मैं किसी की सुनती नहीं थी और मैं ऐसी ही थी। अच्छा, ये मैं मोल्ड लेकर आई थी, ये सिलिकॉन मॉल्स हैं। तो बच्चों को बच्चे जब साथ होना तो ये चीज़ें मेरे पास पहले भी हैं। ये सिलिकॉन में दरअसल केक वगैरह बनाती रहती हूँ ना, तो दूसरी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मेरे पास वो क्या नाम है इसका, सिलिकॉन मॉल्ट पहले भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कहीं रखे हुए हैं। तो ये और मेरी बच्चों को पसंद आ गई, ये वो हैं बबली बबली की, और ये आप लोग खाएं ये बिस्किट। अच्छा, ये बबली वगैरह की ये थी चॉकलेट करने की, और ना मैं इंशाल्लाह जिस दिन बबली बनाऊंगी ना, मैं चॉकलेट मेरे पास रखी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं जिस दिन बबली बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ वो रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और बच्चे भी खुश और मेरी यूट्यूब फैमिली भी खुश। अच्छा, ये मैं नेल्स लेकर आई थी, मैंने शेयर किया था कि मैं ये नेल्स ले रही हूँ, मेरी बेटी ने बोला था। ये नेल्स इतने से नेल्स थे, यकीन करिए इतने महंगे थे, पर क्या कहते हैं ना, बच्चों की कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी भी होती है। और फिर मैं ये कैबिनेट्स में रख रही थी सामान, और मेरे कैबिनेट्स पहले ही इतने भरे हुए थे, तो मैंने कहा चलो बस अभी रखती हूँ और फिर और भी काम करने रखूँगी। फिर मैं दोबारा किचन वगैरह की सफाई मैंने की नहीं, मैंने कुछ दिन हो गए, मैंने आपको बताया ना मेरी सफाई थोड़ा सा हो रहा था इशू मेरी तबीयत का, तो ये मैं रख रही थी। और यहाँ पे ना पूरा आ नहीं रहा था, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि ये मैं यहाँ पे रखूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं इसको ना कुछ करती हूँ कि इसमें ये देखें सर्विंग बॉल ऊपर रख तो मैंने लिया। फिर मैंने कहा अगर मेरा ध्यान नहीं गया, और ये स्टिक्स मैंने रखी हैं, ये मैं स्टिक्स आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या बनाती हूँ। यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या क्या बनाती हूँ। लाजमी नहीं है कि हम इसके ऊपर टिक्के विक्के ही बनाएं, मैं इसके ऊपर आलू को भी लपेटती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसके ऊपर आलू कैसे लपेट के फ्राई करूँगी। अच्छा जी, फिर मैंने वहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा था थर्मोस, और फिर मैंने कहा इसको दूसरे कैबिनेट में रखती हूँ। ये देखें मैंने इसमें रख दिया। वहाँ पे ना वो कोई कांच वाला बॉल था, तो फिर मैंने कहा वो अगर मैंने ये एकदम मैंने अपनी उससे बेध्यानी में निकाला ना, तो वो फिर टूट ना जाए। अभी तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, मैं इतने प्यार से लेकर आई हूँ। अभी तो रमज़ान शरीफ में काफ़ी दिन पड़े हैं, और मैं अगर इसको पहले तोड़ दूँगी तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा साथ। अच्छा जी, बच्चों ने बोला अम्मी बाबा इनके, रात को हमने खाना वाना खाया और बाबा का मूड इनका था अच्छा, तो फिर वो कहते ना माँ बाप का मूड अच्छा हो और बच्चे जो हैं वो फ़ायदा ना उठाएं, ये कैसे हो सकता है। तो फिर बच्चों ने बोला कि बाबा हम खाने चाहते हैं आइसक्रीम। दरअसल हमारे यहाँ पर एक न्यू शॉप ओपन हुई है, अभी कुछ इतनी न्यू भी नहीं है, थोड़े दिन हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को बस यहाँ आना मुनासिब नहीं लग रहा था। थोड़ा यहाँ पे ना रश रहता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी छोटी सी जगह है यहाँ पर साइड में ना, तो ये हमारी एरिया में ही है। वॉक करते हुए हम आ जाते हैं, यानी कि इतना दूर नहीं है कि हमें कभी कोई रक्षा करवाना पड़े या बाइक पर आना पड़े, बिल्कुल पास है हमारी ये सब चीज़ें। अच्छा जी, हम यहाँ पर आए आइसक्रीम खाने। यहाँ पे इतना रश नहीं था, दरअसल ये न्यू ओपन हुई है ना, तो इतना रश नहीं है। तो बच्चे कह रहे हैं कि चले हम भी यहाँ की करते हैं आइसक्रीम ट्राई। तो फिर मैं ये देखा, ये है तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, ये पेशावरी आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा बोर्ड पे बनी हुई अच्छी। मेरा जहन तो यही बना हुआ है कि यहाँ की ये आइसक्रीम है अच्छी, और चलें भी चेक करते हैं। लेकिन मैंने अक्लमंदी दिखाई और मैंने अपने लिए आइसक्रीम नहीं मंगवाई। मैंने कहा चलो बच्चों से शेयर कर लूँगी। माँओं का तो वैसे ही पूरा हो जाता है बच्चों से शेयर, जब तक बच्चे वैसे ही माँओं को शेयर ना करवाएं बच्चों को खुद को भी सुकून नहीं आता। तो मैंने कहा, मैंने दिमाग में था अगर अच्छी लगी तो मैं अपने लिए मैं मंगवा लूँगी। मेरे माइंड ने काम किया और फिर मैंने नहीं मंगवाई। हम लोग कर रहे थे आइसक्रीम का वेट, और वेट पे वेट
इतनी ज़्यादा देर हो गई और आइसक्रीम नहीं आई। और फिर बार बार मैं उसी बोर्ड की फ़ोटो बना रही थी, वीडियो बना रही थी कि चलें वहीं से आइसक्रीम के थोड़ा सा आंखों से ही मज़ा ले लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं देख रही थी कि अगर यहाँ पे कुछ और है, ये देखें, ये आइसक्रीम की प्राइस वगैरह देखते हैं क्या है। और ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई है, लोकल आइसक्रीम की भी इतनी ज़्यादा प्राइस, यकीन करें मैं तो हैरान हो गई थी। और मुझे तो गुस्सा आ रहा था बच्चों के कहने पे। हम लोग यहाँ पर आ तो गए, बच्चों को बस शौक़ होता है ना, यकीन करें। फिर मैंने कहा अगर आइसक्रीम हुई ना अच्छी तो फिर तो कीमत वसूल हो जाएगी, अगर अच्छी ना हुई फिर मैंने आप लोगों को तीनों को नहीं छोड़ना। ये आइसक्रीम के समझो, मुझे तो ना बस डाउट ही हो रहा था। हम लोग कर रहे थे आइसक्रीम का वेट, बच्चे कह रहे थे नहीं हम लोग ये खाएंगे वो खाएंगे, ये नहीं ये नहीं। तो मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ और आइसक्रीम का करो वेट। और फिर मैंने कहा चलो। अच्छा, ये हम ऑर्डर दे रहे थे कि आइसक्रीम कौन सी मंगवानी है कौन सी नहीं। हम इसी चक्कर में वो कर रहे थे कि आइसक्रीम कौन सी देनी है, और सॉरी बना मंगवाएं। तो फिर इसलिए वो हमने दे दिया आइसक्रीम का ऑर्डर। और फिर हम लोगों ने ये वेट कर रही थी। और ये देखें, जगह तो इतनी अच्छी थी, साफ़ सुथरा प्लेस था ये। और बैठने में भी ये थे कि जैसे ना ये 4 बंदे इसके ऊपर नहीं आ सकते थे, इतनी छोटी सी थी, टेबल बहुत छोटी थी। इन्होंने ना प्लेस बहुत छोटा, और हमारी आ गई ये आइसक्रीम। और ये मेरे बेटे की आइसक्रीम, ये बेटी की, इन्होंने हर फ्लेवर मंगवाए थे और मैंने टेस्ट तो की, यकीन करें। ये पहले मेरी बेटी ने टेस्ट की, फिर ना मैं देख रही थी ये कौन सी टेस्ट करूं पहले। और मुझे ना ये देखने में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा तो मूड बन गया था कि मैंने शुक्र नहीं मंगवाई। मैं बार बार शुक्र कर रही थी मैंने नहीं मंगवाई। फिर मैंने सोचा कि देखते हैं कि ये फ्लेवर में कैसी है। मुझे किसी ने, यकीन करें, नहीं बोला कि अम्मा आप भी टेस्ट करें, हर कोई खुद ही टेस्ट करने में पड़ा हुआ था। मैंने कहा वेट करूं कि मुझे बोल नहीं रहे। फिर मुझे ना थोड़ा हुआ कि शायद बहुत मज़े की आइसक्रीम है कि ये मुझे टेस्ट नहीं करवा रहा है। फिर मैंने कहा, फिर मेरी बेटी ने बोला अम्मा आप भी तो टेस्ट करो। फिर मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, यकीन करें। अच्छा, ये जानबूझ के कर रहे थे कि ये आइसक्रीम अम्मा बोलेगी कि बहुत मज़े की है, इसलिए हम लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। मैंने बारी बारी सारी टेस्ट की, यकीन करें बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी बोल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल 170 वाली मंगवाई थी इन्होंने। ये इतना सा मामूली सा कप और 170 का। यकीन करें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो ना आपके पास रखने की जगह नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे आइसक्रीम खाने आए, इसलिए कि ऑर्डर दें और यही कप वापस कर दें, ये वाला हिसाब है। इसलिए ये इतनी गंदी थी आइसक्रीम, इतनी गंदी थी आइसक्रीम। ऐसा लग रहा था जैसे ना ऊपर से दूध ही दूध डाला हुआ है और दूध का जायका आ रहा था। और कच्चा दूध जो होता है, स्मेल भी समझ लें, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं लगी। लेकिन बच्चे शौक़ से खा रहे थे। बच्चों को जो चीज़ दे दो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। मुझे नहीं शौक़ आया, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। फिर भी दायरे में बैठी हुई थी, अब कुछ तो करना था ना। मैंने कहा कि थोड़ी सी आइसक्रीम, फिर मैंने बार बार बच्चों से चुन्नी मुन्नी लेकर टेस्ट करती रही कि शायद मुझे फ्लेवर में, शायद मेरी तबीयत सही नहीं है, मुंह का जायका ख़राब हो रहा है। और जब तक मुंह का फ्लेवर अच्छा ना हो तो फिर वाकई कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर मैं बार बार देख रही थी जो बोर्ड पर बना हुआ है ना, आइसक्रीम इतनी यम्मी जिसको बोलते हैं ना, इन्होंने बंदों को धोखा देने के लिए ये बोर्ड लगाए हुए हैं। मैं तो बार बार इसी आइसक्रीम को देख रही थी कि इसी से टेस्ट कर लूं, इसलिए कि जो टेबल पे पड़ी हुई थी ना, ये आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आप कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा जी, फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, इतना भाई मैं बातें कर रहे थे हम लोग, और हम लोग यही बता रहे थे, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बहुत गंदी आइसक्रीम है, तुम दोबारा एक बार चेक करो। मेरी बेटी कह रही है अम्मी नहीं चेक करो, शायद आपका पहले मुंह का जायका अच्छा नहीं था, तब खाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा टेस्ट की, यकीन करें मुझे फिर भी नहीं पसंद आई। ये वाली जो पिंक वाली थी ये तो फिर भी खाई जा रही थी थोड़ी बहुत, और जो चॉकलेट वाली थी ये तो ऐसा लग रहा था जैसे ना वो जो 10 रुपये वाली आइसक्रीम नहीं होती जो आते हैं
क्या नाम है, वो जनरेटर चल रहा होता है, उनकी रक्शे में होते हैं, हम तो उसको ढग 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 वाली आइसक्रीम बोलते हैं। ये वो वाली आइसक्रीम से ना, यकीन करें, वो 170 रुपये की आइसक्रीम मैं, मेरे बच्चे खाते, मेरे हस्बैंड खाते ना, पेट भर के खा सकते थे। सिर्फ एक आइसक्रीम की कीमत में हम सब ने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा लेनी थी। लेकिन ये इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, फिर मैं देख रही थी इनके मेन्यू में कि शायद कुछ और हो और कोई और फ्लेवर अच्छा हो जो मैं अपने लिए मंगवाऊँ, लेकिन यकीन करें वही अजीब अजीब ही था। वो कह रहे थे क्रंच डालेंगे, क्रंच डालेंगे, उन्होंने क्रंच भी नहीं लगाया साथ। अजीब है भाई वो लोग आइसक्रीम में। सिर्फ इन्होंने यकीन करें कमाने का ढंग किया हुआ है। भाई तुम आप लोग अगर अच्छा, आप लोग अपनी अच्छी आइसक्रीम का फ्लेवर रखोगे तो रश भी होगा। तभी यहाँ पे देखें कोई रश नहीं है, कोई रश नहीं है। और फिर मैंने, मेरी बेटी कहती है अम्मी आप मुझसे प्यार करती हो। एक तो इमोशनल ब्लैकमेल, उसको पता है मुझे ये फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने बोला अम्मी आप खाएँ, अम्मी आप खाएँ। थोड़ा सा फिर मैंने हल्का सा बस स्पून को टच किया और हल्का सा मैंने को फ्लेवर दोबारा दे कर लिया। बेटी के कहने पे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा, मैंने अपने बच्चों को कह रही थी, मैंने कहा मैं जाते हुए ना इस भाई को बोल कर जाऊँगी कि ये आप लोगों का आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। फिर मैंने सोचा कि मैंने मंगवा लिए फ़्राइज़, और मैंने तो अपने लिए फ़्राइज़ मंगवाए, और यकीन करें फ़्राइज़ आ गए और मैंने किया टेस्ट। यकीन करें इनका फ़्राइज़ बहुत ही यम्मी था। यम्मी जिसको बोलते हैं ना, यम्मी था। और यकीन करें घर आके भी मैंने कहा कि वाकई बहुत अच्छा था, और अगर हम यही फ़्राइज़ सब मंगवा कर खाते ना तो वो ज़्यादा मज़े के थे। हालांकि हम लोगों ने तकरीबन 8 मगरिब के साथ ही हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन कल हमें देर भी हो गई थी खाना खाते हुए। 8 बजे हम लोगों ने 7:30 बजे खाना खाया, और माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया था। और हम लोग तकरीबन ये रात को 11 बजे गए थे आइसक्रीम खाने, और फिर भी ये यकीन करें यही दिल कर रहा था कि हम और मंगवा के फ़्राइज़ खाएं। ये इतनी मज़े की फ़्राइज़ थी। और फिर नहीं, मेरे हस्बैंड कहते नहीं तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम ये मसाले वगैरह ना ही खाओ, अभी बाहर की चीज़ें नहीं खाओ। लेकिन कहते ना दिल तो बच्चा है, मैंने तो खाया। बहुत यम्मी थे और गरम गरम थे, बहुत ही मज़ा आया ये फ़्राइज़ खाने में। इसकी जो सॉस थी ना, ये वाइट वाली सॉस, यकीन करें बहुत ज़्यादा यम्मी थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार जिसको बोलते हैं ना, ये वो सॉस थी। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक और मंगवाऊँ। फिर बस क्या कहते हैं ना, बदपरहेज़ी करेंगे तो फिर वो है ना कि बीमार भी तो मैंने ही होना है, तकलीफ़ तो मुझे ही सहनी पड़ेगी। ये है कि मैंने, फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये नहीं खाओ, तुम नहीं खाओ। मैंने कहा नहीं, हम तो खाएंगे। और मैंने तो खाया, और मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ शेयर किया। और बच्चे कह रहे थे अम्मी बहुत गलती की हमने कि हमने आइसक्रीम मंगवाई और ये फ़्राइज़ यहाँ पे। यकीन करें ये सॉस, वाइट वाली सॉस बहुत अच्छी थी। अच्छा भाई आप लोग बताएं कि आप लोगों के एरिया में कौन सी सॉस फ़्राइज़ अच्छे मिलते हैं या नहीं। और मैं वैसे ना घर पे भी फ़्राइज़ बहुत अच्छे बना लेती हूँ, जैसे मैकडॉनल्ड्स के होते हैं ना, इस टाइप के बना लेती हूँ। लेकिन यकीन करें जो ये टेस्ट है ना इसके फ़्राइज़ का, मैं, मेरे 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 हाथ के फ़्राइज़ भी ना सब लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं मसाले थोड़े से ना घर पे बना कर डालती हूँ, जैसे चाट मसाला हो गया, उसमें दूसरे मसाले जात भी मैं डालती हूँ, जैसे काला नमक वगैरह ये डालती हूँ। लेकिन यकीन करें मेरे मेरे जो फ़्राइज़ का टेस्ट है ना वो भी फ़ेल है इसके सामने। ये इतना मज़े का था, और ये ख़त्म हो गए और बच्चों ने खाए। तो फिर इनके पापा कह रहे चलो बस अभी चलते हैं, लेकिन ये ना सॉस थी ना, मैंने कहा नहीं है भाई, ये सॉस भी हम ख़त्म करके जाएंगे। और फिर मैंने ये स्पून उठाई और सॉस, फिर मैंने उसके साथ हाथ के साथ मैंने कहा नहीं भाई मैं तो ये सॉस ख़त्म करके, उन्होंने भी फेंक ही देनी है, उन्होंने बर्तन वॉश करना है, और ये रिस्क ज़ाया हम क्यों करें। देखिए मैं तो घर का खाना नहीं ज़ाया करती, और यहाँ पे तो फिर पूरे पूरे पैसे लगे हुए थे, और मैंने स्पून के साथ ये सारी सॉस ख़त्म करके छोड़ी। अच्छा जी, अच्छा मैं ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी एक रेसिपी फ्राई, वो उसकी क्या कहते हैं, स्पाइरल रोल की। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, खाया भी होगा, स्पाइरल रोल कौन सा होता है।
अच्छा जी, फिर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये आप लोगों ने खाया भी होगा और ये ना मैं बच्चों को बनाकर खाती सॉरी खिलाती हूँ अक्सर बच्चों को स्नैक्स के तौर पर। और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ये स्टिक्स मेरी ख़त्म हो गई थी और मैं इसलिए फिर लेकर आई थी। और अच्छा ये मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया था और मुझे पता नहीं था कि वीडियो बन रही है। मैंने साइड पे रख दिया था और मैं बच्चों से बातें कर रही थी तो देखा नहीं। और मैं बस इसी सॉस पे हम लोग हंस रहे थे तो इसके पापा कह रहे थे तुमने सॉस का तो क्या कहते हैं ट्रे भी साफ़ करके दे दी है, इनको बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं होगी। हंस रहे थे तो मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया था तो इसलिए वो फिर वीडियो नहीं शूट हो सकी। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने खाया पिया और फिर हम लोग चले बाहर की तरफ इनको बाय बाय करने। हमने बिल पे किया। अच्छा वो इनका सिस्टम ये है कि वहाँ पर काउंटर पे जाके बिल पे करना होता है तो जब जाते हुए ना तो फिर मैंने बोला तो उन लोगों ने बोला कि आपको आइसक्रीम कैसी लगी। मैंने कहा भाई हमें आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी है हमें आइसक्रीम। और ना हमें फ़्राइज़ बहुत मज़े के लगे। फिर वो अपना बताने लग गए कि जी आइसक्रीम इसलिए अच्छी नहीं बनी, रात सुबह से लाइट नहीं थी इस एरिए में तो इसलिए। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम अभी बन रही है, अभी माल तैयार हो रहा है। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने कहा जब आपकी आइसक्रीम सही नहीं बनी हुई थी तो फिर वो जमी भी नहीं सही थी तो फिर आप लोगों को कहते थे इसलिए फ्लेवर में थोड़ा फ़र्क आ गया। तो मैंने कहा जब आप इतनी महंगी एक तो आप आइसक्रीम दे रहे हैं हमें और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये टेस्ट करेंगे देखो ये कैसी है। तो भी अगर आपकी आइसक्रीम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं और ना फिर मैंने कहा एक्सक्यूज़ करने से क्या फ़ायदा, मुझे तो गुस्सा बहुत आया। फिर इनके बाबा ने मुझे घूर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी कुछ बोलने की, चलो चुपचाप चाप घर। लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई आपके फ़्राइज़ बहुत अच्छे थे। अभी अगर आपके अच्छी नहीं है आइसक्रीम तो आप वो एक्सक्यूज़ करने से बेहतर है कि आप पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दें और हम आइसक्रीम नहीं खाएं और इतने पैसे ना ज़ाया करें ना। हम देखें इतना सारा एक समझो एक चाहे 3,000 का बिल बन जाए या चाहे 2,000 का बिल बन जाए या 1,000 रुपये का भी बिल बन जाए तो इट्स ओके। लेकिन चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए ना। जब हमें चीज़ ही अच्छी नहीं मिल रही तो फिर ये तो गलत बात है। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना यहाँ पर तो मैं तो फिर मेरे बच्चे कह रहे थे ये डेज़ हम लोगों ने कंफर्म कर लिया वहाँ पर बैठे बैठे ही। तो हम ना इस डेज़ में हम लोग खाया करेंगे यहाँ पर आके फ़्राइज़। मैंने कहा चलो भाई फ़्राइज़ खाया करेंगे, अच्छा है, बल्कि कभी कभी आउटिंग हो जानी चाहिए। तो चलें सही है जी। मेरा व्लॉग पसंद आए तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह।